दिल्ली सरकार ने राजधानी की बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर लगाम कसने के लिए अब तक का सबसे कठोर और निर्णायक कदम उठाने का ऐलान किया है। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट शब्दों में कहा कि कल से दिल्ली में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि PUCC वाले किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दिया जाएगा। यह फैसला राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। जिसके पास PUCC सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको कल का दिन बाकी है, परसों से उसको पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। जिनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने PUCC अपना नहीं कराया, उनको केवल एक दिन कल के दिन की उनको मिल रहा है। कल के बाद ऐसे व्हीकल्स को पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं मिलेगा। उनको ऑनलाइन कैमरे से चेक करेंगे, जो जिसके पास नहीं होगा वो झगड़े ना करे, उसको फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली के लोगों को साफ हवा चाहिए, इसलिए आपको भी उसके ऊपर अपनी जिम्मेवारी से अपने व्हीकल का PUCC करवाना चाहिए। ये दिल्ली के लोगों को मेरा आग्रह है। आपको बता दें, दिल्ली वर्षों से वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। सर्दियों के मौसम में हालात और ज्यादा भयावह हो जाते हैं और जब स्मॉग की मोटी चादर पूरी राजधानी को ढक लेती है, स्कूल बंद करने पड़ते हैं, अस्पतालों में सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ जाती है और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। इन्हीं हालात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि अब प्रदूषण के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा, वाहनों से निकलने वाला टेल पाइप उत्सर्जन दिल्ली की खराब हवा का एक बड़ा कारण है। इसे नियंत्रित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इससे किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सरकार के इस आदेश के बाद राजधानी के सभी पेट्रोल, डीजल और CNG पंप चालकों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी ऐसे वाहन को ईंधन न दे जिसके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं है। ये व्यवस्था 2 पहिया, 4 पहिया, निजी और व्यावसायिक सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होगी। अब तक अक्सर देखा गया है कि PUCC केवल कागजी और औपचारिकता बनकर रह गया था। कई वाहन मालिक वर्षों तक बिना वैध प्रमाण पत्र के वाहन चलाते रहे और ईंधन भी आसानी से मिलता रहा। लेकिन सरकार का मानना है, जब तक नियमों में सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा तब तक प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं है। पर्यावरण मंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि कल से दिल्ली में केवल BS6 यानी भारत स्टेज 6 मानक वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। इसका सीधा मतलब ये है कि पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहन अब राजधानी में नहीं चल सकेंगे। BS6 मानकों के वाहनों से निकलने वाले हानिकारक उत्सर्जन को कम करने के लिए लागू किया गया था। ये मानक BS4 की तुलना में नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे खतरनाक तत्वों को काफी हद तक कम करता है। अब यहाँ सरकार का कहना है कि पुराने वाहन ज्यादा धुआं छोड़ते हैं, उनका ईंधन टेक्नोलॉजी के लिहाज से पिछड़ा होता है। ये वाहन दिल्ली की हवा को जहरीली बनाने में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। इसी कारण यह फैसला लिया गया है कि राजधानी में केवल आधुनिक और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को ही चलने की अनुमति दी जाएगी। वहीं दिल्ली सरकार ने ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत भी और कड़े प्रावधानों की घोषणा की। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने बताया कि ग्रैप 3 और ग्रैप 4 लागू होने की स्थिति में दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और BS4 मानक से कम श्रेणी के सभी वाहनों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति अब नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ग्रैप 4 के दौरान किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन मटेरियल ढोने वाले वाहन भी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेगा। सरकार का मानना है कि निर्माण गतिविधियों से निकलने वाली धूल और भारी वाहनों का धुआं प्रदूषण को और गंभीर बना देता है, इसलिए उच्च प्रदूषण की स्थिति में इन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। निगरानी के लिए हाईटेक सिस्टम्स भी बनाए गए हैं। दरअसल नियमों में पालन और सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी कि ANPR सिस्टम का सहारा लेने का फैसला किया है। ये सिस्टम वाहनों के नंबर प्लेट को ऑटोमेटिक स्कैन करेगा, डेटाबेस से PUCC और वाहन मानक की जानकारी निकालेगा, नियम तोड़ने वालों की पहचान तुरंत करेगा। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर विशेष जांच अभियान भी चलाए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग और पर्यावरण विभाग की संयुक्त टीमें सड़क पर उतरेंगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पर्यावरण मंत्री ने वाहन मालिकों से अपील करते हुए कहा कि अपने वाहन का PUCC समय पर बनवाइए। न केवल कानून की मांग है बल्कि आपके और परिवार की सेहत से भी जुड़ा हुआ है। नियमों का पालन करके ही हम दिल्ली की हवा को साफ बना सकते हैं। सरकार ने साफ कहा है कि ये कदम किसी को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उठाया गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।